आज हम सीखेंगे आफ्टर इफेक्ट में हम किस तरह से अपनी बुक को ओपन करते हैं। ठीक है, मैं आपको एक एग्जांपल दिखा देता हूँ। ये देखें, हम आज ये सीखेंगे कि हम किस तरह से ये बुक को ओपन करना और पेज को फोल्ड करना सीखते हैं। तो चलिए हम हमारे ट्यूटोरियल को स्टार्ट करते हैं। सिंपल, मैं कंट्रोल एन करके भी अपनी एक न्यू कॉम्पोजिशन बना लेता हूँ। मेरे पास सिंपल एक ये मेरी न्यू कॉम्पोजिशन है। एंड मैं अब एक बैकग्राउंड ले लेता हूँ इसके लिए, इस तरह से। ठीक है, आपके पास कोई भी बैकग्राउंड हो तो आप यूज़ कर सकते हैं। मैं तो फॉर एग्जांपल के तौर पे इस्तेमाल कर रहा हूँ। और सबसे बड़ी बात, मैं इसको आफ्टर इफेक्ट की शेप प्लेट्स के साथ बनाना सिखाऊंगा। ठीक है, अगर आपके पास कोई और, आपने अपने इलिस्ट्रेटर में या कहीं और इसके कवर पेजेस या और कोई पेजेस बनाए हैं, वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बट मैं आपको ये आफ्टर इफेक्ट की शेप प्लेट यानी बेसिक से सिखाऊंगा ये। ठीक है, तो सिंपल मैं अपनी ये शेप प्लेट सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे इस तरह से एक शेप लेयर क्रिएट कर लेता हूँ। ठीक है, आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे ये शेप लेयर क्रिएट कर ली है और इसका एंकर पॉइंट इस साइड पे है। हम एंकर पॉइंट टूल सेलेक्ट करके इसको इस साइड पे रखते हैं। ठीक है, एंड मैं अपना टूल डिसेलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पे डबल क्लिक करता हूँ, तो मेरे पास ये हैंडल्स आ गए। ठीक है, आप ये फिल में जब जाके इस तरह से लीनियर ग्रेडियंट रखेंगे तो आपके पास ये दो कलर्स आ जाएंगे। तो अभी मैंने ये इस तरह रख लिया है। मैं एक हैंडल यहाँ रख लेता हूँ और एक हैंडल को ये इस साइड पे रख लेता हूँ। ठीक है, अब मेरे पास सिंपल एक ये पेज आ गया है। मैं इस पेज को कंट्रोल डी करके डुप्लीकेट कर लेता हूँ और इसका स्केल में जो है वो -100 कर देता हूँ, ताकि ये सिंपल मेरे पास इस तरह से क्रिएट हो जाए। ठीक है, अब मेरे पास सिंपल ये अभी बुक जो है वो ओपन होकर रखी हुई है। ठीक है, पहले हम इसको क्लोज़ करेंगे। क्लोज़ करने के लिए क्या करेंगे, मैंने एंकर पॉइंट यहाँ पे रखा था। मैं यहाँ पे आफ्टर इफेक्ट की लेयर्स में आऊँगा और यहाँ से आके ये 3D का जो आइकन और टूल है इसको ओपन कर लूँगा सेक्शन को। आप देखिए, मैंने जैसे ही इसको ऑन किया मेरे पास यहाँ पर 3D एरोज़ आ गए, यानी कि ये 3 डायमेंशनल हो गई है अब। यानी 2D व्यू से अब ये 3D व्यू में आ गई है। अगर आपके पास ये एरिया नहीं आ रहा तो आपके पास यहाँ पर छोटा सा, यहाँ पे देख सकते हैं 3 बटन्स बने हुए हैं। आप इनको जब क्लिक करते हैं तो ये आपके पास ओपन हो जाते हैं। ठीक है, अब सिंपल हम क्या करते हैं, हमने इसको रोटेट करना है। ठीक है, अगर मैं आर प्रेस करूँ अपने कीबोर्ड से तो मेरे पास यहाँ पर 4 रोटेशंस हैं। अगर मैं आपको इसको दोबारा से चेक करके दिखाऊँ तो हमारे पास 2D व्यू में सिर्फ एक रोटेशन होती है। ठीक है, आप ये देख सकते हैं एक रोटेशन है। बट जब मैं इसको 3D व्यू में लेके जाता हूँ तो आप देखें यहाँ पे मेरे पास 4 तरह की रोटेशंस आ जाती है। ठीक है, यानी हम इसको 3 डायमेंशनल अब इसको रोटेट भी कर सकते हैं और इसका स्केल भी कर सकते हैं। सो सिंपल मैं अभी रोटेशन करता हूँ। अभी मुझे जो रोटेशन चाहिए बुक की वो वाई रोटेशन है। ये देख सकते हैं आप, वाई रोटेशन में मेरी बुक इस तरह से बंद और क्लोज ओपन होगी और खुलेगी। ठीक है, मैं सिंपल इसके की फ्रेम लगा लेता हूँ। ठीक है, अभी मैं इसको सिंपल ज़ीरो करता हूँ और मैं क्या कहता हूँ कि मेरी पहले बुक जो है वो बंद होगी, तो पहले हम इसको बंद कर लेते हैं। यानी कि इसको हम मैं करता हूँ -178। ठीक है, और इसको मैं इस लेयर के ऊपर रखता हूँ। ठीक है, ताकि ये मेरी जो लेयर है सबसे ऊपर नज़र आए मुझे। सिंपल मैंने इसको भी ये क्लोज़ कर लिया है अपनी बुक को। मैं इसकी की फ्रेम यहाँ पे ऐड करता हूँ -178 पे करके। उसके बाद मैं अपने थोड़े से की फ्रेम आगे जाता हूँ एंड उसके बाद मैं इसको ज़ीरो कर देता हूँ दोबारा। सही है, सिंपल आप देख सकते हैं मेरी बुक जो है ये बंद होके ओपन हुई है। ये देखें, ये ये देखें, अब मेरी सिंपल ये बुक ओपन हो गई है। अब सिंपल हमारे पास देखें ये बुक सिंपल क्लोज एंड देन ओपन, हमने इस तरह से इसको कर लिया है। सिंपल अब मैं इसके अंदर जिस तरह आपको ये पेजेस ऐड करना चाहें तो वो पेजेस भी ऐड कर सकते हैं। सिंपल मैं अपनी शेप रेट पे क्लिक करता हूँ एंड देन उसके बाद मैं इस तरह से एक पेज को लाइक जिस तरह भी रखना चाहें उस तरह रख सकते हैं अपने पेज को। आप सिंपल इस तरह से अपने पेज को रख लें एंड देन इसको भी इसी तरह से आप कलर कलर वगैरह कर सकते हैं। ठीक है, सिंपल ही हमारे पास पेज आ गया, फॉर एग्जांपल के तौर पर पेज। ठीक है, आप अपने हिसाब से कोई अच्छे से पेज भी रख सकते हैं। सिंपल हमारे पास ये पेज है। अब हम सिंपल एक और चीज़ मैं आपको बताता हूँ कि सिंपल आफ्टर इफेक्ट के अंदर जो हमारे पास सबसे ऊपर लेयर होगी वो स्क्रीन के ऊपर सबसे ऊपर नज़र आएगी, जो उसके नीचे होगी वो उसके नीचे नज़र आएगी। मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए, क्योंकि ये लेयर हमारे पास
आफ्टर इफेक्ट के अंदर सबसे ऊपर है, इसलिए हमें सबसे ऊपर नज़र आ रही है और बुक का पेज जो है वो नीचे इस तरह से ओपन हो रहा है। सिंपल अगर इसको इसके नीचे ले जाऊँ इस तरह ड्रैग करके, तो आप देख सकते हैं ये जो है मेरी बुक के अंदर ही लग रहा है, ठीक है। लाइक ये हमारी जो बीच में लेयर आ गई है, इसकी वजह से ये हमारा सबसे ऊपर हमारा कवर आ गया, उसके बाद हमारा पेज एंड देन फिर हमारा कवर, ठीक है। मगर मैं इसको यहाँ पे नाम भी दे दूँ तो ये मेरे पास सिंपल कवर, मैं इसको दे देता हूँ कवर 1 नाम दे देता हूँ इसको, ठीक है, क्योंकि ऊपर वाला कवर है। एंड देन मैं इसको दे देता हूँ कवर 2, ये हमारा लास्ट वाला कवर है, ठीक है। तो सिंपल हमारे पास ये 2 कवर हो गए हैं इसके, और ये हमारे पास है पेज, इसको मैं पेज का नाम दे देता हूँ, ठीक है। ये हमारे पास सिंपल कवर है और ये कवर है और इसके बीच में हमारा पेज है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं सिंपल हमारा ये जो बुक का स्टार्ट का कवर है वो ओपन होता है और इसके अंदर हमारे पास सिंपल एक पेज है। सिंपल अब मैं पेज के सिंपल यहाँ पर टेक्स्ट लिख लेता हूँ, अगर आप अपने कवर पे कुछ लिखना चाह रहे हैं तो मैं सिंपल ऐसे यहाँ पे वेलकम लिख देता हूँ, वेलकम। तो हमारे पास सिंपल ये वेलकम लिखा गया, ठीक है। अब वेलकम को मैं अपने ये जो कवर है इसके साथ पेरेंट कर देता हूँ, इस तरह करके ये पेरेंट एंड लिंकिंग वाला। अगर आपका नहीं ऑप्शन ऑन हुआ तो यहाँ पे से दोबारा क्लिक करके आप भी कर सकते हैं और इसको आप 3D कर दें, ठीक है। अब देखिए जैसे ही मैं इसको 3D करता हूँ तो ये तो सिंपल मेरे पास इस तरह से इस तरफ मूव कर गया। तो मैं इसका जो स्केल है यहाँ से चेन ब्रेक करके -100 +100 एंड देन इसको मैं यहाँ पे ले आता हूँ, ठीक है। इसको मैं दोबारा क्लोज करके ओपन करता हूँ तो मेरे पास ये यहाँ पे इस तरह से शो हो जाएगा, ठीक है। और ये इस तरह से इसके साथ मूव भी करेगा, ये देखें, ठीक है। आप सिंपल देख सकते हैं मेरे जो बुक के कवर के साथ जो मेरा टेक्स्ट है वो भी पेरेंट हो गया है और ये मेरा इस तरह से विजिबल हो रहा है, ठीक है। आई होप आपको ये समझ आ गया हो, ठीक है। अब सिंपल अगर मैं इसको आपको प्ले करके दिखाऊं तो मेरे पास सिंपल ये पेज है, ठीक है। ये मेरे पास सिंपल पेज है और इसके अंदर कवर के ऊपर अंदर पेज रखा हुआ है। मैं पेज के ऊपर भी सिंपल अगर कोई टेक्स्ट लिखना चाह रहा हूँ या फिर अपनी कोई वीडियो लगाना चाह रहा हूँ, ठीक है, तो आप वीडियो भी लगा सकते हैं इसी तरह सेम तरीके से। आप सिंपल मैं इसको फर्स्ट पेज लिख देता हूँ, ठीक है। फर्स्ट पेज लिखने के बाद मैं इसको थोड़ा सा अलाइन कर लेता हूँ लाइक इस तरह से। एंड उसके बाद मेरा जो ये पेज है मैं इसको पेज के साथ रखूँगा, मींस वेलकम और उसका कवर जो है सबसे ऊपर होगा, यानी कि कवर के साथ जो उसकी टेक्स्ट लिखा हुआ उसके ऊपर होगा एंड पेज और उसके ऊपर जो लिखा हुआ है इस तरह होगा, ठीक है। अलाइनमेंट इसके लिए बहुत मायने रखती है, तो आपने सेम ऐसी अलाइनमेंट रखनी है। अदरवाइज़ अगर आपकी लेयर्स ख़राब होंगी तो आपकी एनिमेशन भी ख़राब होगी, ठीक है। आप सिंपल अब मेरा ये सिंपल ये पेज ओपन हो रहा है, आप देख सकते हैं। अगर मैं आपको इसको प्ले करके दिखाऊँ तो ये देखें, सिंपल मेरे पास जो मेरी ये बुक है ओपन हो रही है, ठीक है। अब अगर मैं चाह रहा हूँ कि मैं इस पेज को भी एनिमेट करूँ तो सिंपल मैं इसको भी इसके साथ पेरेंट कर देता हूँ अपने पेज के साथ, ठीक है। यानी कि जो मेरा टेक्स्ट है ऊपर लिखा हुआ है या आपकी वीडियो है या कोई भी ऐसी चीज़ है आप उसको पेरेंट कर सकते हैं उसके साथ पेज एंड इनको भी हम दोनों को 3D कर लेते हैं, ठीक है, ताकि ये 3D रोटेट करें। इसका मैंने एंकर पॉइंट पहले ही यहाँ पे रख लिया था। अब मैं सिंपल इसकी रोटेशन ऑन करता हूँ तो मेरे पास सिंपल आप देख सकते हैं इस तरह से रोटेशन है। वाई रोटेशन पे मैं क्लिक करता हूँ एंड देन अपने थोड़े से की फ्रेम आगे जाता हूँ और उसके बाद मैं इसको इस तरह से प्लस में रख लेता हूँ, ठीक है। आप देख सकते हैं इसकी वैल्यू +178 रखनी है आपने, ठीक है, ये देख सकते हैं। अब देखिए मेरे पास यहाँ पर एक इशू आया। इशू क्या आया कि सिंपल मेरा जो ये पेज है अगर मैं इस तरह इसको कर रहा हूँ तो मेरे पास यहाँ पर जो ये मेरा टेक्स्ट है ये नज़र आ रहा है। तो अगर आप चाह रहे हैं कि ये टेक्स्ट मुझे नज़र ना आए तो आप सिंपल इसको जब इस एंगल पे हो ये, ठीक है, आप इसको क्लिक करें एंड कंट्रोल-शिफ्ट-D, आप इसको कट कर लें। स्प्लिट कर लेंगे तो आगे से आपकी जो लेयर है वो विजिबल नहीं होगी, ठीक है। ये देखिए, ठीक है। अगर मैं आपको इसको प्ले करके भी दिखाऊँ तो ये देखिए, ठीक है। अब देखिए मेरे पास सिंपल यहाँ पे पेज भी और उसके ऊपर जो टेक्स्ट भी था वो भी इसी तरह जिस तरह हमने फर्स्ट वाला पार्ट किया था उस तरह से कर लिया, बट इसमें थोड़ा सा एक चेंज था कि मेरे पास यहाँ पे स्प्लिट करना था मैंने इसको। देन अगर आप एक और पेज ऐड करना चाह रहे हैं तो आप एक और पेज भी ऐड कर सकते हैं, सेम कंट्रोल-D। अब अगर आपके पास ये लेयर है नहीं तो आप दोबारा से शेप लेयर बना लें। मैं तो आसान अगर बताऊँ तो आप इसको कंट्रोल-D कर लें। सिंपल आप यहाँ से कंट्रोल-D करेंगे और इसको थोड़ा सा आगे ले जाएँ,
ठीक है। इसको यू क्लिक करके यू करते हैं तो आपके की फ्रेम ओपन हो जाते हैं। ठीक है, ये जो आपके की फ्रेम लगे होते हैं, मैं इसको थोड़ा सा आगे कर लेता हूँ देन, ताकि और इस तरह से। ठीक है, और इस लेयर को हम सिंपल स्टार्ट तक ले लेते हैं। किस तरह से, मैं आपको बता देता हूँ कि मैं सिंपल इसको क्लिक कर रहा हूँ, क्लिक करके इसको पकड़ा और देन इसको यहाँ से ड्रैग करके यहाँ पर छोड़ दें, तो आपके पास ये लेयर ओपन हो जाएगी। ठीक है, आप सिंपल अब ये देख सकते हैं कि हमारा ये बुक ओपन हुई, इसका पेज, देन पेज के अंदर एक और पेज। ठीक है, और पेज के अंदर सिंपल ये देखें इसकी भी एनिमेशन हो रही है, जो हमने भी की थी वही है। सिंपल अगर मैं इस पर एक मीन्स के ऊपर टेक्स्ट लिखना चाह रहा हूँ, तो जो मैंने ये टेक्स्ट लिखा हुआ है, ठीक है, अब मैं इस बुक को इसके नीचे रख लेता हूँ, क्योंकि मैंने बताया था आपको ये पेज 2 है हमारा, वो पेज 1 है। ठीक है, आप अलाइनमेंट देख सकते हैं, पहले ये वेलकम, उसका कवर, फर्स्ट पेज और उसका टेक्स्ट, सेकंड पेज, और सेकंड पेज का टेक्स्ट हमने लिखना है, तो मैं इसको कंट्रोल डी कर लेता हूँ और इसको मैं अपने पेज के नीचे ले आता हूँ। ठीक है, इस तरह से, और इसको मैं जब आगे लेके जाता हूँ और इस पॉइंट पे रख के मैं इसको पेरेंट कर लेता हूँ अपने पेज 2 के साथ। ठीक है, तो इसके ऊपर जो पेज है ये मेरे पास लिखा हुआ नज़र आ रहा है। मैं इसको सिंपल अगर यहाँ पर लिख दूँ सेकंड पेज, ठीक है, सेकंड एंड पेज। ठीक है, आप देख सकते हैं मेरे पास यहाँ पर सेकंड पेज मैंने यहाँ पे लिखा है, और मैं इसको भी इस तरह से पीछे ले जाता हूँ। ठीक है, आप ये देखें, अब मैं सिंपल इसको ओपन कर लेता हूँ, तो आप देखिए मेरे पास ये बुक अभी ये बेसिकली लोड हो रहा है, इसलिए स्लो है। सिंपल हमारे पास ये बुक का पहला पेज ओपन हुआ, देन सेकंड पेज, फर्स्ट पेज ओपन हुआ। ठीक है, एंड उसके बाद हमारे पास जो हमारा सेकंड पेज है वो ओपन हुआ। ठीक है, आप सिंपल इसको इस पॉइंट पे रख के इसको कंट्रोल शिफ्ट डी, स्प्लिट हो जाएगी आपकी लेयर, एंड देन इसको डिलीट कर दें। ठीक है, ताकि आगे से वो नज़र ना आए। अब मैं इसको चला के दिखाऊँ तो देखो, पहले हमारी बुक ओपन हुई, इसका फर्स्ट पेज या आपकी जो भी इसके अंदर चीज़ रखी होगी वो। ठीक है, उसके बाद हमारी सेकंड पेज जो हमने चीज़ें रखी होंगी वो। ठीक है, एंड देन वो भी पेज क्लोज हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह आप इस पेज को भी सिंपल अपने क्लोज कर सकते हैं। सिंपल इसको 3D करें, 3D करने के बाद इसको सिंपल रोटेट करें। ठीक है, और रोटेट करने के बाद इसको सिंपल आप इसको ये इस साइड पे कर दें। ठीक है, तो ये आपके पास सिंपल ये क्लोज हो जाएगा। मैं आपको इसकी की फ्रेम लगा के दिखाता हूँ। 0 सिंपल मैं अपने की फ्रेम यहाँ पे ऐड करता हूँ, और थोड़े से की फ्रेम आगे जाके मीन 10-20 की फ्रेम आगे जाके इसको मैं प्लस में कर लेता हूँ। ठीक है, आप देखें ये मेरे पास सिंपल इस तरह से हो गया है, और मेरी बुक भी क्लोज हो रही है। ठीक है, सो आई होप आपको ये मेरा ट्यूटोरियल समझ में आया हो कि हम किस तरह से आफ्टर इफेक्ट के अंदर बुक को ओपन क्लोज और उसके अंदर पेजेस ऐड कर सकते हैं। इस तरह पूरी बुक को एनिमेट कर सकते हैं थोड़े से वक्त में। इंशाल्लाह आपसे मिलेंगे नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। अभी के लिए अल्लाह हाफिज़।